हेलो भाइयों, नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेनू भाइयों, अगस्त माह के राशिफल की श्रृंखला में आज का वीडियो मिथुन राशि पर आधारित है। आपके जन्म की राशि मिथुन है, कहने के नाम से मिथुन राशि के हैं। मिथुन लग्न है तो भी आप इस वीडियो को देख करके अगस्त माह की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में चर्चा ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं की होगी, आपके व्यक्तित्व की होगी, स्वास्थ्य की होगी, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं की चर्चा होगी, नौकरी व्यापार की चर्चा होगी, प्रेम संबंधों की चर्चा होगी, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी चर्चा होगी, और अशुभ तारीखों की भी चर्चा होगी। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहनों भाइयों, ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के परिणाम स्थूल परिणाम होते हैं। आपकी जन्म कुंडली में चल रही दशाएं, अंतरदशाएं और गोचरीय व्यवस्थाएं, इन सब का जब तालमेल बिठा करके कोई भविष्यवाणी की जाती है तो बिल्कुल सटीक होती है। और गोचरीय परिणामों को स्थूल रूप से समझना चाहिए। इससे ये पता लगता है कि इस महीने कौन सा ग्रह आपके लिए सपोर्टिंग है, कौन सा ग्रह आपके लिए अनसपोर्टिंग है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके व्यक्तित्व की चर्चा। देखिए, इस माह की शुरुआत की खासियत यह है कि लग्न में शुक्र और गुरु ये गोचर कर रहा है। अब ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है और यहां पर केंद्र त्रिकोण योग बना करके आपको बड़ा महत्वपूर्ण बनाने वाले हैं। आपके व्यक्तित्व को बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा सम्मानित बनाने वाले हैं शुक्र और गुरु। पिछले महीने की जो परेशानियां आप झेल करके आए हैं, खास तौर पर के महीने का उत्तरार्ध थोड़ा सा कठिन रहा होगा, लेकिन अब इस महीने आप काफी चमकने वाले हैं। काफी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। ये महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंचाएंगे शुक्र और गुरु दोनों मिलाकर के। आप बहुत अच्छे कंसल्टेशन दे सकते हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। जो पहले से बीमार व्यक्ति हैं उनका स्वास्थ्य निरंतर सुधार की ओर जाएगा। मान प्रतिष्ठा सम्मान आपका बढ़ेगा। अनेक समस्याएं आप अपने बलबूते पर हल कर लोगे, इनका समाधान निकाल लोगे और बड़ी आसानी से ऐसा सब कुछ हो जाएगा। सोशल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपका जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा, जिससे भी आपको काफी अच्छे लाभ आगे मिलेंगे। शत्रुओं का इस माह नाश होगा, शत्रु पराभूत होंगे। विषय भोगों का सुख मिलेगा। विवाह इच्छुक जो लोग हैं उनके विवाह की बात पक्की हो सकती है। शिक्षा, संतान, परिवार, प्रेम संबंध सभी के लिए ये महीना सकारात्मक होगा और अपने परिवार के प्रति आपके अंदर लगाव भी काफी बढ़ेगा। समाज में अच्छे कार्यों को करने के लिए आप आगे आएंगे और आपको उसकी प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी। जमीन जायदाद का सुख मिलेगा। इस माह की खासियत यह है कि अपनी प्रबल बौद्धिक प्रखरता से आप असंभव कार्य को भी संभव बना पाओगे। ये इस माह की खासियत है और यही आपके व्यक्तित्व की खासियत बनेगी। आर्थिक मामलों को देखा जाए तो इस माह 3 राजयोग बन रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत यह है आपके साथ में कि इस माह 3 राजयोग आपके साथ बन रहे हैं और वो आपको भरपूर आर्थिक लाभ देंगे, भरपूर कमाई देंगे। कोई ऐसी इच्छा आपकी नहीं है जो इस महीने पूरी न हो। आप अपनी केवल इच्छा आगे रखिएगा, समय चक्र उसको पूरा करा देगा। 3 राजयोगों में द्वितीय भाव में बनने वाला सूर्य बुध का बुधादित्य योग, लग्न में गुरु शुक्र का केंद्र त्रिकोण योग और गुरु शुक्र से चौथे घर में मंगल का रहना, यानी ये केंद्रीय योग, ये अपने आप में 3 विशिष्ट राजयोग हैं जो आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं को, आपके सोशल वैल्यू को बहुत हाई लेवल पर ले जा सकते हैं। अनुभव करिएगा। अभी तो आगे का महीना आने वाला है अगस्त का,
तो यहां पर आपकी कमाई अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगी। अप्रत्याशित कमाई बढ़ेगी। मार्केटिंग की फील्ड में है, कमीशन एजेंट हैं, कंसल्टेशन की फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में है, टेक्निकल फील्ड में है, आप जो है इंजीनियरिंग की फील्ड में है, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, मतलब किसी भी तरीके की फील्ड में हैं, तो आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। प्रॉपर्टी के बिजनेस में है तो भी आप काफी अच्छा कर पाएंगे। जो पिछले कई महीनों से नहीं कर पाए थे, उन प्रॉपर्टी के मामलों को आप हल कर लेंगे। अच्छे फायदे भी मिलेंगे। हालांकि इस महीने आपके खर्चे काफी बढ़े चढ़े रहेंगे, और काफी खर्चे बढ़े चढ़े रहने की वजह से हो सकता है कि आप बैंक बैलेंस उस लेवल पर ना कर पाएं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में आपका पैसा लगे, ये संभव है। इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं आप। किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करने का मूड बना सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उन इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा लाभ आपको आगे मिल सकता है। कमाई की तुलना में बैंक बैलेंस में उतनी वृद्धि नहीं दिख रही। इसी तरह पैतृक संपत्ति के मामलों में भी थोड़ा सा आपको असहजता दिखेगी, वहां भी बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन इस महीने आपके प्रयासों से आपको उन सारे मामलों में सफलता मिल सकती है। आकस्मिक धन लाभ, विदेशों से धन लाभ भी बहुत अच्छा मिल सकता है, यानी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में है उनको भी बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं। भोग विलास के संसाधनों का पूर्ण सुख आपको मिलेगा। अब व्यापार को देखा जाए तो व्यापार इस माह ऐसा लग रहा है मुझे कि हो सकता है कि व्यापार पर आप ज्यादा ध्यान न दें, कहीं और आपका दिमाग लगा हो। तो व्यापार पर भी अपना पूरा ध्यान फोकस करिएगा, क्योंकि इस माह आपके व्यापार पर अगर आपका पूर्ण ध्यान होता है तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट आप उठा पाएंगे। नौकरी कर रहे लोगों के लिए देखा जाए तो नौकरी कर रहे लोगों को थोड़े से संघर्ष देखने को मिलेंगे, लेकिन आप अपनी सूझबूझ, समझदारी और अच्छे व्यक्तित्व से उन समस्याओं का हल निकाल लेंगे। गुप्त शत्रु आपको काफी डिस्टर्ब करेंगे। गुप्त शत्रु आपकी आपकी योग्यता, आपकी प्रतिभा को लेकर के आपसे जलन रख रहे हैं, और वो आपके बीच बीच में डिस्टरबेंस आपके साथ करेंगे। लेकिन अपने विवेक से अपने जीवन की समस्याओं का निवारण करने की सामर्थ्य इस महीने ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं आपको करने वाली हैं, तो उसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिए देखा जाए तो ये महीना का ये काफी अच्छा है। कई लोगों को प्रेम प्रस्ताव, नए प्रेम प्रस्ताव मिल सकते हैं। लव मेट या जीवन साथी के माध्यम से भी आपको काफी खर्चे करने पड़ सकते हैं, यानी उन पर आप खर्चा करेंगे। विवाह की बात पक्की हो सकती है, प्रेम संबंधों के विवाह की बात पक्की हो सकती है। विषय भोग का पूर्ण सुख आपको प्राप्त हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये महीना काफी अच्छा है। शिक्षा के अच्छे परिणाम आपकी प्रसिद्धि देंगे, आपको यश देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता आपको मिलेगी। नौकरी कर रहे हैं या नौकरी पाने की इच्छा है तो ये महीना उसमें आपको मील का पत्थर साबित होगा, आप उस पर कामयाब हो जाओगे। कई अच्छे अवसर आपको मिलने वाले हैं इस महीने। अगर किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह की कला में इन्वॉल्व हैं, तो आपको कई अच्छे अवसर मिलेंगे अपनी प्रतिभा, अपनी कला को प्रदर्शित करने के। टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों को भी नौकरी बड़ी आसानी से मिल सकती है अगर आप कोई टेक्निकल योग्यता रखते हैं। तो आपके लिए कुल मिलाकर के मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए 3 बन रहे राजयोग आपको पिछले कई महीनों की परेशानियों को बिल्कुल दूर करके आपको सफल बना सकते हैं। अब इस महीने के सुझावों पर अगर गौर किया जाए तो बहनों भाइयों, क्रोध उत्तेजना नियंत्रण में रखना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा आपके अंदर एंजाइटी हो सकती है, तो उससे बचने का प्रयास करिएगा। खास तौर पर कार्य क्षेत्र में वाद विवाद
से बचिएगा, वरना पदावनति और स्थान परिवर्तन हो सकता है। तो ये मंगल का दुष्प्रभाव है। और सकारात्मक प्रभाव ये है कि गुरु और शुक्र से केंद्र में मंगल है, तो ये विशिष्ट राजयोग का निर्माण करता है, जिसकी वजह से आपको कई अच्छे लाभ इस महीने मिलेंगे। जीवन का क्षेत्र कोई भी हो, हर तरफ से अच्छे लाभ मिल सकते हैं। 17 तारीख के पहले सूर्य आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, और उसके बाद जब तृतीय घर में जाएंगे, तो इसके पहले द्वितीय मतलब जब द्वितीय भाव में सूर्य गोचर करेंगे, उस समय निरर्थक चिंताएं, धोखाधड़ी, पारिवारिक कलह या नेत्र विकार से थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर सूर्य को अर्घ प्रदान करना पड़ेगा। और 17 तारीख के बाद सूर्य तृतीय भाव में गोचर करेंगे, अपने स्वग्रही राशि में गोचर करेंगे, तो काफी अच्छे आपके अंदर बल पराक्रम और शौर्य आएगा, अच्छे लाभ मिल सकते हैं। एक बात और भी खास ध्यान रखने की है आप सभी मिथुन राशि के जातकों को। देखिए, समाज का जो नकारात्मक पक्ष है, नकारात्मक लोग हैं, समाज का जो असामाजिक तत्व है, उससे आप अपनी दूरी हमेशा बना करके रखिए। उनका दाग आपके ऊपर लग सकता है और आप उस पीड़ा को झेलना पड़ सकता है। इसलिए समाज के गलत लोगों से बच करके रहिए। ये आपको सदैव धोखा देने के लिए आपके इर्द गिर्द चिपके रहते हैं। नए कार्य का आरंभ अगर करना चाह रहे हैं, मन में कोई विचार काफी समय से चला आ रहा है, तो ये समय, ये महीना अच्छा रहेगा किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए। नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, व्यापार में परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी ये महीना काफी अच्छा हो सकता है। और इस महीने अगर किसी नए कार्य की शुरुआत या नई नौकरी की शुरुआत करते हैं, तो वो आपको लंबे समय तक लाभ देगी। मानसिक आपको व्यथा भले ही महसूस हो, और महसूस हो ही रही है काफी महीनों से, तो इतना जरूर है कि भाग्य पक्ष आपका ऐसे अवसर दे देगा, आकस्मिक लाभ के, आकस्मिक लाभ के अवसर देगा। और अगर आप सचेत रहेंगे, जागरूक अवस्था में रहेंगे, तो उन अवसरों का अच्छे से लाभ उठा पाएंगे। अपनी सूझबूझ, अपनी बौद्धिक क्षमता, प्रखर बौद्धिक क्षमता का लाभ उठाइए, तो ये महीना आपके लिए काफी अच्छा परिणाम दे सकता है। अब इस महीने की अगर अशुभ तारीखों की चर्चा की जाए, तो 3, 9, 10, 11, 17, 21, 24, 27 और 29 ये तारीखें थोड़ा सा आपके लिए कम अच्छी हो सकती हैं। अपनी बात आपसे कहूंगा कि अगर आप परेशान हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण बिल्कुल निशुल्क चाहते हैं, और हमारे यहाँ की व्यवस्था यही है कि जो हमसे जुड़ता है, यानी हमारा ग्रहवाणी परिवार है, उससे अगर आप जुड़ते हैं पारिवारिक सदस्यता लेकर के या अपनी व्यक्तिगत सदस्यता लेकर के, तो आपको, आपका सुख दुख हमारा सुख दुख रहता है। आपकी जन्म कुंडली पर पूरे वर्ष निशुल्क परामर्श देता हूं। जब भी आपको कोई समस्या हो, दैनिक पंचांग और आध्यात्मिक जानकारियां भी आप तक पहुंचती हैं, व्रत त्योहारों की भी आप तक जानकारी पहुंचती हैं। तो अगर आप हमारे ग्रहवाणी परिवार से जुड़ना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। और बहुत मामूली शुल्क है इसका, और 1 वर्ष तक निःशुल्क परामर्श आपको मिलता है। सुखी रहे, समृद्ध रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता।